हेलो दोस्तों, फिर स्वागत है हमारे व्लॉग में। और दोस्तों, ये जो व्लॉग है ये पहला पॉडकास्ट होने वाला है मेरे चैनल पर। और इसके लिए मैंने एक खास गेस्ट को इनवाइट किया है, एक नहीं दो हैं, और वो आपको पूरी डिटेल देंगे कोलशेड रोड के बारे में, थाने के बारे में। कौन है वो दो गेस्ट, मिलवाता हूँ आपको। ये रहे हेलो हाय। तो ये है अनु, मेरी वाइफ, और इसको भी बहुत ज़्यादा जानकारी है थाने के बारे में, कोलशेड रोड के बारे में। तो ये आपको बताएगी कि एक सेकंड ना, मैं कार सीट पहन लूँ पहले। गाड़ी चलाएंगे और चलाते चलाते आपको थोड़ा दिखाएंगे भी। अनु शायद टर्न कर देगी इसको, कैमरा को। तो ये आपको बताएगी कि पिछले 6 सालों में हमने कितना चेंज देखा है और क्या क्या डेवलपमेंट आ रही है, क्या क्या डेवलपमेंट हो गई है, वो सब बताएगी। और ये देखिए, ये भी हाई कर रहा है, तो इसने भी देखा है कुछ तो डेवलपमेंट। तो चलो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो चलिए अभी से ही शुरू करते थे। अभी पूछ लेता हूँ मैं अनु से कि अनु, हमारी जर्नी के बारे में बताओ, जो हमने 2019 में शुरू करी थी ना शायद। जुलाई में हम आ गए थे 2019 में। हाँ। और तब से अब तक लगभग 6 साल हो चुके हैं। और जो ये 6 सालों में हमने इतनी नॉलेज इकट्ठी करी है पूरे थाने और स्पेशली कोलशेड, बिकॉज थाने का सबसे मतलब एक आप बोल सकते हो जो कोलशेड में हुआ है वो पूरे थाने में हो रहा है अब, क्योंकि उसका पायलट टेस्टिंग जैसा था एरिया। तो वो जो हमारी नॉलेज है वो अब हम ये 5-10 मिनट में आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे पिछले 6 साल की नॉलेज। हाँ, तो आपको थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूँ कि हम शिफ्ट हुए थे 2019 में मुंबई में, मतलब थाने में। और पहले हमने घूटबंदर रोड पे भी सर्च करा था फ्लैट, और हमें पसंद भी आ गया था। तो हम फाइनली बुक करने वाले थे उसको, लेकिन फिर क्या हुआ कि एकदम हमें कोई मिला और उसने बताया कि हमें कोलशेड रोड पर चेक करना चाहिए। और फिर हम यहाँ पर आए और हमें ये पसंद आ गया। क्या खा रहा भाई? अच्छा, हाँ। तो फिर ये पसंद आ गया और यहाँ पर हम शिफ्ट हो गए। तो हम पिछले 6 सालों से यहीं पर हैं, एक ही जगह जम गए हैं। और क्या जाने का बिल्कुल मन भी नहीं करता है, क्योंकि इतनी फास्ट इस पूरे ये रोड, ये स्ट्रेच लगभग 2 किलोमीटर का होगा। मतलब लॉकडाउन के दौरान यहाँ पे 1 BH की कॉस्ट थी 65 लाख जो बुकिंग की थी। अभी भी आप देख लो कंस्ट्रक्शन चालू है, कुछ ऐसा नहीं है कि कंप्लीशन के आसपास भी होगा। और कल ही मैं देख रही थी कि अब यहाँ पे 1 BH के स्टार्टिंग 99 लाख हो चुका है, 1 CR हो चुका है ऑलरेडी इधर गोदरेज साइड में। Yes. बाप रे। अब वो नहीं रहा कि आप 80-85 में 1 BH के मतलब कितना छोटा होता है। अब वो घर 1-1 करोड़ के हो गए हैं इस रोड पे। और जो हमारे मतलब आसपास रहने वाले लोग हैं वो हमें बता रहे थे, जो एक्चुअल ओनर्स हैं ये अपार्टमेंट में, ज़्यादा पुरानी नहीं है, 15-16 साल पुराने अपार्टमेंट्स हैं ये। और क्योंकि 5-6 साल तो हमें हो गए रहते हुए, जब हम आए थे तो 10 ही साल हुए थे इस अपार्टमेंट को। तो वो मैं बता रहे थे कि शुरू में यहाँ पे 1 BH के था सिर्फ 15 लाख, 15 लाख, और 2 BH के था 25 लाख। और अब जो यहाँ पे रो विलाज हैं वो उस वक्त थे कितने, 30-35 लाख के। और अब वो हो चुके हैं 4.5 करोड़। तो आप ये मान लो कि 5-6 साल में कितना चेंज आया है, कितना एप्रिसिएशन वैल्यू मिल रही है यहाँ पर। और अभी हमने जस्ट क्रॉस किया है, ये उस साइड करके दिखाऊं, ये पूरा ये घुमा सकते हो। तो अभी जो 3 बार घुमा तो दिखा सामने आ जाएगा। तो अभी हम चल रहे हैं लोधा अमारा की तरफ, और लोधा अमारा बिल्कुल सामने ही है हमारे। और उससे पहले लोधा क्राउन है। तो आप देख सकते हो कितना इतना यहाँ पे, ये सामने ही जस्ट लोधा सिग्नेट है जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है लोधा वालों का, बन रहा है। हाँ। और ये जो आप लेफ्ट पे देख रहे हो, ये लोधा का क्राउन है ना, 2-3, हाँ ये क्राउन है, लोधा क्राउन है। और अभी ये लेफ्ट पे क्राउन है, और ये जो लोधा, ये क्या है, ऐसे नाम है नहीं, सिग्नेट नहीं है कुछ, याद नहीं आ रहा। अरे ये बहुत प्रीमियम है। तो अभी हमारा भी आएगा, वो भी इस पे है हमारे राइट पे। तो आपको यही बताना था कि हम जो शिफ्ट हुए थे तो हमने रेंट पे कितने का लिया था ना? हाँ, तभी यहाँ पे रेट चल रहा था 1 BHK का 17,000 पर मंथ का रेट चल रहा था। उसमें आपको 1 लाख सिक्योरिटी भी देनी है। हाँ। उसके बाद ये स्टार्ट हुआ था। और साथ में आपको जब आप सिक्योरिटी देते हो तो साथ में
अगर आप किसी ब्रोकर के थ्रू जा रहे हो तो उसको 1 महीने का रेंट भी देना है। सपोज करो अगर 17,000 रुपए अगर हमारा रेंट है तो हमारी तरफ से 17,000 रुपए जाएंगे ब्रोकर को और 17,000 रुपए ओनर भी देगा। ठीक है, फिर 3-4 हजार मतलब 2-2.5 हजार रुपए का आपका पुलिस वेरिफिकेशन और जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो लगता है। तो उस समय हमें 17,000 रुपये पड़ा था, अभी 5-6 साल बाद हमें कितने का है ये अनु बताइएगी जरा। तो हर साल यहाँ पे लगभग 10% का इंक्रीज होता है। तो करते करते हमें अब हमारा हो चुका है 23,000 आप समझ लो। और इलेक्ट्रिसिटी और वो सब 5,000 तो मिनिमम है ही। तो इलेक्ट्रिसिटी के अलावा और कुछ है? गैस वैस का तो 2-3 महीने में एक बार होता है, वो नेग्लिजिबल है। बट 400-500 रुपये आता है। हाँ, लेकिन मेन तो इलेक्ट्रिसिटी का अगर आप शिफ्ट हो रहे हैं कभी थाने में तो आपको मान के चलिए एसी के साथ आपका 3-4 हजार रुपये तो बिल आएगा ही आएगा मिनिमम। हाँ, और ये हम 1 BHK में रहते हैं तब की मैं बात बता रहा हूँ आपको। हाँ, बिकॉज यहाँ पे एसी की जरूरत पड़ती मतलब है। हाँ, अगर आपको ज़्यादा गर्मी लगती है तो फिर जैसे आप नॉर्थ साइड से तो आपको ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे ह्यूमिडिटी थोड़ी है। बट फिर भी ये एरिया बहुत अच्छा है बिकॉज 2019 में जब हम यहाँ शिफ्ट हुए थे ना तब यहाँ पे एक्सट्रीम बारिश हुई थी और फ्लड्स जैसा सिचुएशन हो गया था। सो मच सो दैट मतलब ये कोई और जो एरियाज़ हैं हमने सुना था कि वहाँ पे नदी का पानी आ गया और उसके साथ मगरमच्छ आ गए हैं शहर के अंदर। पार्किंग लॉट में जहाँ स्कूटी खड़ी थी वहाँ मगरमच्छ भी हैं। तो इतनी लेवल तक की बारिश हुई थी। बट कोलशेड रोड पूरा एकदम ड्राई था। ये रोड मतलब ज्योग्राफी इसकी इतनी अच्छी है कि दिखाते हैं यहाँ पे बारिश वारिश फ्लडिंग कुछ नहीं है था। तो अभी जो है मेरे लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पर रुनवॉल का क्या है, रंगाल का लैंड्स एंड है। हाँ। और ये हम जा रहे हैं कोलशेड क्रीक की तरफ। तो यहाँ पर क्या क्या डेवलप हो गया बताओ जरा। कोलशेड क्रीक तो अभी जब हम आए थे तो सच में यहाँ पे ऐसे मैप पे बस दिखता था कि सीधे चलते जाओ तो एक कच्ची सड़क से आएगी और अपनी नदी के पास आप पहुँच जाओगे। और ये लॉकडाउन में यहाँ पे इतना काम हुआ। सिर्फ यहाँ पे पहले एक शमशान और वो होता था घाट जो गणेश विसर्जन वगैरह के लिए यूज करते थे। बट अभी तो यहाँ पे इतना अच्छा हो गया है कि यहाँ पे एक वाटर टैक्सीज की यानी कि बोट्स के लिए एक जेटी बुई बनाई जा रही है जो कि यहाँ से काशीली कालेर को कनेक्ट करेगी। और अगर आपको जैसे मेन मुंबई वाली भी साइड जाना है तो वहाँ से भी कनेक्ट करेगी। तो आने वाले टाइम में आप यहाँ पे देखोगे जैसे लॉस एंजलिस और फॉरेन कंट्रीज में, हो सकता है मैंने गलत नाम लिया हो, पर जैसे लोगों के पास अपनी याद होती है। पार्क भी तो इतना बढ़िया बना है, क्या नाम है उसका? हाँ, ग्रैंड सेंट्रल पार्क देखो ना कितना अच्छा बना है। तो कलपत्रू में है। और इधर आप आओगे तो घाट पे भी बहुत सुंदर वो बना हुआ है। इतना स्पीड से तो मैंने कहीं लाइफ में नहीं देखा। मतलब पूरा लाइफ हम लोग दिल्ली शहर में ही अभी तक इससे पहले रहे थे, बट जितनी स्पीड में कोलशेड रोड पे डेवलपमेंट हुआ है उतना हमने और कभी कहीं नहीं देखा। मैं एक उनका सुन रही थी, मतलब जो पिछले 25 साल से थाने एरिया में ही प्रॉपर्टी डीलिंग में है। वो ये बता रहे थे कि 2005 और 6 में एक्चुअली FDI अलाउ हो गई थी इधर। एक्सपीरियंस पर्सन जो प्रॉपर्टी डीलिंग का ही काम करते, जैसे हम तो भैया रहे कि हमने ये सब जाना। तो वो प्रॉपर्टी डीलिंग में है सेकंड जनरेशन से, अभी सेकंड जनरेशन है उनकी इसमें। तो वो ये बता रहे थे कि अभी आपको मैं टर्न करते हैं, आप जरा अभी लेटेस्ट देख लोगे कि घाट का क्या हो गया है। तो ओपन जिम जो भी ये बन गया, ये और देखो नए यहाँ पहले तो यहाँ पर कुछ होता रहता है। हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर एक पार्क है। वो पार्क पहले बिल्कुल ऐसा था, वहाँ पे हाँ वीरान था, लेकिन बड़ा इतना सुंदर आप लग रहा है कि फॉरेन में आ गए यहाँ। अभी बहुत ज्यादा अच्छा बन गया, बहुत ही लंबा चौड़ा है और काफी मतलब डिस्टेंस तक है। तो वहाँ पर मॉर्निंग वॉक के लिए आ सकते हो, इवनिंग वॉक के लिए आ सकते हो। बस ध्यान रखना कि ओडोमॉस लगा के आना। हाँ, ओडोमॉस लगा के आना, बाकी तो सब ठीक है। और सामने आपने अभी एक सेकंड दिखाता हूँ आपको, सामने कोलशेड क्रीक है। कोलशेड क्रीक पे देखो अभी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। वहाँ पे बताया जैसे अनु ने कि यहाँ से आप सीधा ये भिवंडी और ये काशेली कालेर के लिए जा सकते हैं। ये एक्चुअली इस रोड पे ना बहुत केमिकल फैक्ट्रीज थी और अब वो फैक्ट्रीज का लैंड जो है ये बड़े बड़े बिल्डर्स ने एक्वायर कर लिया। और अब यहाँ पे मेरे पास तो अच्छा मेरे ले ले कैसे तो हाँ, तो बड़े बड़े बिल्डर्स ने एक्वायर कर लिया और
आप सोचो कल्पतरू का जो अपार्टमेंट का पार्क है, वो पार्क पर खाली 25 एकड़ में है। सोचो आप, कितना बड़ा पार्क है, कितना वेल डिजाइन, ब्यूटीफुली मेड है। हमारे सामने सामने गोदरेज एसेंड आया है, हमारे सामने सामने लोधा का क्राउन आया है, अभी लोधा का एक और नया प्रोजेक्ट आया का फॉरेस्ट व्हील करके एक प्रोजेक्ट है, वो आ रहा है। और क्या है, हमने इस रोड पे और क्या क्या डेवलप होते हुए देख रहा है। ये पूरे रोड पे तो मतलब पहले तो सिर्फ एक डी-मार्ट होता था यहाँ पे। डी-मार्ट के बाजू में एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स आ रहा है, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स आ रहा है। डी-मार्ट से थोड़ा सा पहले आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड पे इतना बड़ा जूडियो आ गया है। मतलब जब जूडियो आया तो हमें लगा ये क्या एकदम से इतना बड़ा यहाँ पे अचानक से खुल गया। और उसके बाद तो इतनी मतलब क्योंकि अमारात में इतनी बड़ी यहाँ पे मतलब कम्युनिटी बिल्ड हो गई है ना यहाँ पे कि ये सब चीज़ें तो चाहिए, अब ऐसा हो गया। और वॉकिंग डिस्टेंस पे तो आर मॉल है, उसमें सारे ये है। पहले जब हम आए थे तो सच बताओ आर मॉल वाज डेड। जब हम आए थे वहाँ पे कुछ नहीं था, खाली एक मैकडॉनल्ड्स रहता था नीचे और एक मैक्स होता था ऊपर। उसके बाद क्रोमा आया, धीरे धीरे सारे बड़े बड़े ब्रांड्स आए। अब तो यहाँ पे इतने सेलिब्रिटीज आते रहते हैं, हम कितनों से तो मिले भी हैं। इतना हैपनिंग हो गया ये मॉल, जो हम जाते थे तो हमें ऐसा लगता था कि कोई है ही नहीं यहाँ पे, मतलब डेड है एकदम। अच्छा, और रेस्टोरेंट आ गए हैं, जैसे कि ये आया था वेस्ट सिजलर्स, बैकलिन खुला है अभी, ओपन एयर है, वहाँ पे 24/7 डाइन यार्ड्स करके है। और उसी रोड पे ही जहाँ पर ये बैकलिन है, बाहर ही रोड पे क्या है उसका नाम, वो भी एक रेस्टोरेंट है जो कि वेस्ट सिजलर्स के बाजू में है ना। और भी काफी सारे रेस्टोरेंट्स आ गए हैं खाने पीने की। तो बहुत ही अगर आप देखोगे ना तो वाई स्क्वायर करके जो प्रोजेक्ट है उसके बाहर काफी सारी वो लगती हैं, क्या कहते हैं, फूड वैन्स लगती हैं, है ना। क्या क्या है और कौन से हैं? अच्छा, यहाँ पे ये रेडी वेडी का सिस्टम नहीं है यहाँ पे, ना रिक्शा विक्शा का है। तो वो अब पूरी रोड वाइडन हो गई। इधर एक नाला था लोधा के जस्ट यहाँ पे स्टार्ट होता है एयरफोर्स वाला जो डाइवर्जन है, जो इधर जाता है अपना ब्रह्मांड के साइड। तो वहाँ पे नाला पूरा अभी कंस्ट्रक्ट करके इतना अच्छा कवर कर दिया, कोई बता नहीं सकता कि वहाँ पे नाला था। हम सोचते थे यार इतने महंगे अपार्टमेंट नाले पे बने। अभी देखो बहुत ज्यादा चौड़ा कर दिया भाई। मतलब रोड वो है जो है, पहले बोटल नेक हो जाता था उसकी वजह से, लेकिन अभी वो आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, वहाँ से चौड़ा कर दिया है, तो बढ़िया कर दिया है। एक सेकंड है, मैं पहले ये माइक को ढूंढ लूँ, हीरो ने गिरा दिया। बिजनेस पार्क है रीजन के थाने साइड में अचानक से जो इतने सारे ये बिल्डर्स ने इनिशिएटिव लिया बनाने का, बिकॉज ये जैसे TCS है, डिलॉयट है, TCS ने तो ऑल ओवर मुंबई से अपने सारे ऑफिसेस पैकअप करके इधर ही आ गए वो लोग। हिरनंदानी एस्टेट में। हाँ, हिरनंदानी एस्टेट में आ गए हैं। तो वो बिल्कुल यहाँ से मतलब 2-3 किलोमीटर ही है। हिरनंदानी अगर आप पहुंच जाओगे ना तो आपको लगेगा कि कहाँ पे आ गए, इतना बढ़िया बना हुआ है कि आप जैसे हिरनंदानी पवई है वैसे हिरनंदानी एस्टेट है। और हिरनंदानी मीडोज जो है सड़क क्रॉस करके जब हम वसंत विहार जाते हैं, मानपड़ा वाले साइड है। तो हिरनंदानी आ गया यहाँ पे, फिर लोधा आया, हमारा सोल्ड आउट हुआ। अभी कल्पतरू यहाँ पे डेवलप हो ही रहा है, आई वुड से। जैसे इमेंसा है, सनराइज है, उसके टावर्स वगैरह, वो इतने स्पेशियस, इतने सुंदर। हाँ, एक्सपेंसिव है, बट ऑफ कोर्स क्योंकि वो पे एमिनिटीज और सारी इतनी अच्छी उनकी मतलब USPs हैं कि पीपल वांट टू शेल मनी। और हर तबके के लोगों के लिए यहाँ पे घर है। कोलशेट रोड पे तो अब आपको 1 BHK नहीं मिलेगा, 85 से नीचे कहीं भी नहीं मिलेगा। लेकिन जो अगर जैसे ये स्ट्रेट लाइन अगर गोडबंदर रोड है, तो ये एक तरीके से आप बोलोगे ये GB रोड जो है वो पूरे थाने की बैकबोन है। गोडबंदर रोड के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, और इसकी जो लैंड है, मतलब यही इसी के आजू बाजू पूरा थाने है। एक तरफ संजय गांधी नेशनल पार्क के हिल्स है, तो उससे हिल्स से पहले जितना लैंड है गोडबंदर रोड की तरफ आता हुआ वो, और दूसरी तरफ अपनी ये क्रीक है जो आप देख रहे हैं, जिसके आज हम घाट पे आए हैं। तो ये नदी से पहले गोडबंदर के इस साइड पे जो बचेगा वो। तो लैंड बहुत लिमिटेड है यहाँ पे। और मुलुंड से अगर आप GB रोड पे चलते जाओगे सीधे सीधे, तो अब तो बहुत ही एक्सपेंसिव होता जा रहा है। ये सूरज वाटर पार्क और जो वाघबिल गांव है, वहाँ तक तो प्रीमियम अब हो गया है। वहाँ पे अब कोई नॉर्मल मिडिल क्लास लोग इतना आसानी से नहीं ले सकते।
until unless आपके पास पहले से बैकिंग हो फाइनेंशियल फैमिली की। और उससे आगे अभी जैसे क्या है 1 BHK थोड़ा थोड़ा सस्ता जो ऑप्शंस अवेलेबल है वो उससे दे आर मूविंग टुवर्ड्स द पेरीफेरी। और आने वाले और 4-5 साल में जैसे अभी कह तो रहे जैसे आइडियली 2 साल में मेट्रो इधर आ जानी थी बिल्कुल अपने गुलशन रोड के सामने, बट 2-3 साल उसको लगेगा। तो जैसे ही वो आ जाएगी तो यहाँ पे रेंट जो अभी आप अगर 25,000 दे रहे हो तो 35 से नीचे नहीं होगा डेफिनेटली। और 1 BHK का मैं बोल रही हूँ। और आप अंदाजा लगा सकते हो फिर 2 BHK 3 BHK का क्या रेंट होगा यहाँ अभी पे। तो मतलब 1 BHK का यहाँ पे रहेगा कि 23-24 हजार रुपये रहेगा। अगर हमारा में जाते हो लोधा, हमारा जैसी सोसाइटी जो कि न्यूली डेवलप्ड हुई है, तो उसका पड़ेगा 23-24 हजार रुपये, 24-25 हजार रुपये तक। यहाँ पर रेट जो है काफ़ी हाई हो चुका है ऑलरेडी। आपका मतलब आप 30,000 रुपये पकड़ के चलो ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ भाई हम ले सकते हैं यहाँ पे। अदरवाइज तो इससे 20 से नीचे तो आपको कुछ नहीं मिल रहा अभी। अगर आपको थोड़ा कम बजट में अगर आप कुछ देख रहे हो तो फिर मेरे हिसाब से जो ये दोस्ती का ग्रेटर थाने ऑप्शन है जो एक्चुअली काशेली कालेर में है। ग्रेटर थाने तो उन्होंने अभी नाम दिया, ऐसा कुछ है नहीं, बेसिकली वो भिवंडी वाला एरिया है काशेली कालेर। लेकिन वहाँ का थोड़ा सा ड्रॉबैक है क्योंकि वो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया था, वहाँ पे थोड़ा पोल्यूशन ज़्यादा है। ऑफ कोर्स दोस्ती अपना आने वाले टाइम में पूरी अपनी कम्युनिटी बिल्ड कर लेते हैं, वहाँ पे पूरा टाउनशिप जैसा बना लेते हैं, तो फिर हो सकता है थोड़ा इफ़ यू कैन होल्ड फॉर अ फ्यू इयर्स तो वो अच्छा है। और दूसरा आपका फिर इधर की तरफ अगर आप जाते हो बालकुम की तरफ, तो बालकुम की तरफ आपको दोस्ती वेस्ट काउंटी है, उसके आसपास भी काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है। और अगर आप जाते हो इस साइड जहाँ माजीवाड़ा है, तो माजीवाड़ा की तरफ आपका रुस्तम जी का प्रोजेक्ट है, और उसके पीछे एक बहुत बड़ा मंदिर आ रहा है जहाँ पर जैन मंदिर भी होगा या शिव मंदिर होगा, कृष्णा मंदिर होगा। तो वहाँ पर काफ़ी सारे मतलब आप सभी देवी देवताओं के मंदिर आपको मिल जाएंगे। या हाय कर तू हाय कर। तो युवान भी हाय करना चाह रहा है आप लोग। हाँ तो भाई साहब हाय कर रहे थे, हाय कर दे फटाफट कर दे। हाय कर दे बोलो युवान अभी करो हाय, अभी हो आप क्या हाय। उन्हें बोलो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। तो इनको भी भाई साहब को आना था वीडियो में। तो ये बात हो गई आपका इस तरफ का माजीवाड़ा और बालकुम की साइड। और यहाँ पर घूमने फिरने के लिए अगर आपको जाना है तो कहाँ जा सकते हैं? तो यहाँ पे बहुत ऑप्शंस हैं। अगर आपको लेक्स पसंद है तो यहाँ पे उपवन लेक है अपना थाने स्टेशन की तरफ, स्टेशन बोल रही हूँ मैं भी आ गया, मैं मराठी हूँ, थाने स्टेशन की तरफ में। हाँ वो क्या है वो अपना कौन सा तालाब पाली है। वहाँ पे शाम के वक्त जो ईटरीज हैं वहाँ पे आप बैठ के कुछ ना कुछ एंजॉय कर सकते हो, वो बहुत सुंदर लगता है शाम के वक्त। डेवलप हुआ है वो भी, एक्चुअली पहले इतना अच्छा नहीं था। और अगर आपको नेचर में जैसे कुछ लोगों को ट्रैक करना पसंद होता है तो यहाँ पे ये हिल्स में आप एक शॉर्ट ट्रैक के लिए जा सकते हो, बहुत सुंदर जगह। कम बेबी आ जाओ, बेबी मामा बस आ जाओ ना बेबी प्लीज। बेबी भाई साहब को गाड़ी चलानी है तो स्टीयरिंग व्हील ऐसे कर रहा है। तो और गायमुख चौपाटी पे भी एक बहुत ही सुंदर पार्क अभी नया डेवलप हुआ है, तो आप मस्त आप जाके देखो, बहुत सुंदर लगता है। इधर इतनी बड़ी नदी है और उसके बाजू में आपको लगेगा यार मरीन ड्राइव और क्या है वो बैंडस्टैंड कुछ नहीं है उसके सामने, इतना ब्यूटीफुल है क्योंकि बहुत ही वाइड वो आपको दिखती है, वहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर दिखता है। और वहाँ पे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट भी हैं। आप जब जाते हैं तो उस साइड एक क्या है वो जहाँ पर हम ग्रीन लीफ करके रेस्टोरेंट है, उस रोड पे उधर एक और ये नया, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, लेकिन उस वक्त पहले चल रहा था विहांग वैली करके, जो कि जिसकी यूएसपी थी कि वो गायमुख चौपाटी के व्यू वाले घर बना रहे हैं, जो पहले मतलब 2-3 साल पहले तक उनका ऐसे था 60 lakhs। और अभी रिसेंटली आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड, मे बी बिकॉज मेट्रो का कंस्ट्रक्शन इतना फास्ट हो गया, उन्होंने भी अपना वो बढ़ा के अब 85-90 lakhs कर दिया है। स्टार्टिंग में बोल रही हूँ इतना 1 और 2 BHK का। तो ये भी अगर आपको ऐसा कुछ पसंद है कि एकदम नदी के ऊपर से उगता हुआ सूरज वाला आपको घर चाहिए तो वो भी ऑप्शन है उधर विहांग वैली में। तो कहेंगे हाँ वही जाना है। तो और हमारे कोलशेड रोड पर तो मैंने शायद मेंशन किया हो कि लोधा स्टर्लिंग है वो, जिसके बारे में मैंने बात करी थी। तो स्टर्लिंग के बाजू में एक लोधा का प्रोजेक्ट आ रहा है, एलानोर है या ऐसा कुछ नाम करके है,
और यहीं पर एक पार्क भी है, ग्रैंड सेंट्रल पार्क, बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ। अभी हम जिस जगह पे ना दोस्तों, यहाँ पे 4-5 साल पहले कुछ नहीं होता था। यहाँ पे सिर्फ गाड़ियाँ जो बसेस बन के चलती है ना, ऐसा स्टैंड टाइप समझ लो। यहाँ पे बसेस यहाँ से बन के चलती हैं। जंक यार्ड था यहाँ और पे, सर्विस जंक होती थी यार्ड। मोस्टली यहाँ पे। हाँ, जो मतलब टूटी फूटी गाड़ियाँ होती थी, उनको ऐसे वो पानी वाने से धो रहे होते थे बस, और कुछ नहीं होता था यहाँ पे। और एक ये शमशान घाट और पीछे घाट, बस इतना था। कोई कोई लोग ऐसे पूजा पाठ कराने सुबह सुबह दिख जाते थे। और अभी तो यहाँ पे ये हैपनिंग हो रहा है, ये फ्रूटा नेटिक खुल गया है इधर, ये मालवानी तड़का, ये सब रेस्टोरेंट सब इधर आ गए। एकदम नदी किनारे बैठ के मस्त आप लोग खाना वाना खा सकते हो। और आई एम वेटिंग टू सी के और नेक्स्ट 5 years में तो आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज दिस प्लेस, जितनी स्पीड से यहाँ पे ये हो रहा है। तो अगर आप रेंट के लिए जाना चाह रहे हो तो रेंट पर आप जा सकते हो घोड़बंदर रोड पर, वहाँ आपको बीच से नीचे मिल जाएगा। और अगर उससे अच्छा बजट है आपका तो आप जाइए इधर कोलशेड रोड पर आ सकते हो, या फिर अगर थोड़ा सा और बढ़ जाता है आपका तो आप स्टेशन की साइड में, थाना स्टेशन की साइड में जा सकते हैं। तो अब आपको हम थोड़ा कोलशेड रोड दिखा देते हैं कि कितना डेवलप हो चुका है। देखो, स्टेशन की तरफ भी ऑफ कोर्स तो एक्सपेंसिव तो है, लेकिन वहाँ पे भी कोई स्टैंड अलोन बिल्डिंग जो थोड़ी पुरानी होगी, वहाँ पे आपको हो सकता है सस्ते में भी मिल जाए एक रीसेल वाले इन्वेंट्रीज। बट फिर ऑफ कोर्स अगर आप पहला घर ले रहे हो तो फिर आप नया घर चाहोगे, नई बिल्डिंग में चाहोगे, तो फिर आपके पास यही ऑप्शन है कि या तो आप घोड़बंदर रोड पे लो, जो घोड़बंदर रोड वाले डीमार्ट है उसके पीछे काफी अच्छे ऑप्शंस हैं, थोड़ा वेटिंग है। उधर भी है डीमार्ट। और मतलब जो लास्ट स्टेशन बन रहा है वो बन रहा है अपना ये गायमुख चौपाटी वाला मेट्रो स्टेशन, जो है लास्ट स्टॉप वो वही है, जो विहांग वैली जहाँ से ये है। तो ये तो बेस्ट ऑप्शन है आपके पास घोड़बंदर रोड पे। अदरवाइज जो आपका दोस्ती का ग्रेटर थाने वाला है, फिर आप उस साइड जाओगे भिवंडी काशेली वाली साइड, तो वहाँ पे आपको एक वही प्रोजेक्ट है जो अभी तक है, मतलब अच्छा आपको मिल सकता है। थाने में अगर आप आ रहे हो तो आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा, देखो तो ये है। और अब आपको थोड़ा इस रोड के नज़ारे करा देते हैं, ठीक है। जो जो प्लेस आता रहेगा बताते रहेंगे। चल भाई मम्मा पास जाओ, दिखाते हैं म्यूजिक के साथ। पूरा चलेंगे आगे कब
दोस्तों बस यही था आज के व्लॉग में। यही इन्फॉर्मेशन देनी थी हमें कि थाने में अगर आप आ रहे हो तो कहाँ कहाँ जा सकते हो आप। घोड़बंदर रोड है और आपका कोलशेड रोड है और पोखरन रोड है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। और ऑलरेडी डेवलप्ड जो एरिया है वो वसंत विहार है, हीरानंदानी मीडोज है, हीरानंदानी एस्टेट है, और वहाँ पर काफ़ी अच्छा वी वॉक करके हुआ है ना, ओपन एयर मॉल है। एक और मैं बात बोलना चाहती हूँ, हल्दीराम। आप ये मत सोचो, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, क्या अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि यार प्रॉपर्टी के रेट अभी नीचे आएंगे तो इन्वेस्ट करूंगा, तो नहीं आएंगे नीचे, वो जो है वो उतने ही रहेंगे या फिर और बढ़ेंगे। तो बस कर दो फटाफट। क्योंकि ये जो है अपने बिल्डर लोग हैं, ये लोग होल्ड करके रखेंगे यार, उनका वो क्यों अपनी मार्केट वैल्यू गिराने लगे। और रीसेल में थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज होते हैं जिसमें बहुत ही कम ज़्यादा हो सकता है किसी को, अगर जैसे इमरजेंसी सेल आउट होता है तो अगर आप बहुत ही लकी होगी, लेकिन फिर उसमें आपकी स्पेसिफिसिटीज जो आपको चाहिए होंगी वो सब ऑप्शंस कम मिलते हैं। हाँ, कि ईस्ट फेसिंग हो, वेस्ट फेसिंग हो, ये सब नहीं मिलेगा, फिर ऑप्शन बहुत कम होंगे। तो इसीलिए अगर आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो अपने बजट के अकॉर्डिंग अभी थोड़ा देख के, डेवलपर देख के, और मतलब थोड़ा अपना बेसिक रिक्वायरमेंट्स वो देख लो कि मेट्रो, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कितनी दूर है वगैरह। फ्यूचर में 2-3 साल में ही ज़्यादातर इनका पोजीशन हो जा रहा है, तो कोई अच्छा सा पेमेंट प्लान देख के आप टोकन अमाउंट दे के बुक करो। क्योंकि अगर आप वेट करोगे कि अभी जैसे कोविड में हो गया था कि नीचे गया था प्रॉपर्टी का, तो नहीं जाने वाला है। ऑलरेडी 1 BHK 1 CR तक पहुँच चुके हैं यहाँ पे। मेरे ख्याल से मेन मुंबई के बराबर ही रेट हो चुका है, यहाँ पे कोई थाना सस्ता नहीं बचा। ठीक है, तो यही था। और अभी नेक्स्ट वीडियो जो होंगी वो हो सकता है कि आपको कोई डेवलपर के जो सेल्स पर्सन होते हैं या SM होते हैं, डायरेक्ट टीम से उनसे आपसे कनेक्ट करवाएं और उनके रिव्यूज और आपकी क्वेरीज लें वहाँ पर। और कोशिश करूँगा कि जिन्होंने परचेज किए हुए हैं यहाँ पर उनको भी बुलाऊँ मैं गाड़ी में और उनके साथ भी कन्वर्सेशन करूँ, आपको बताऊँ उनके अनुभव। ठीक है, चलो मिलते हैं नई वीडियो में, है ना अनु? और अनु ने ज्वाइन किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारा। हाँ ठीक है, और चलो थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं। सब्सक्राइब करके जाना। बाय बाय कर दे, बाय बाय। बहुत अच्छी बाय करता है ना, बाय बाय। ओलो बाबा ले।